फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला, जोश, जुनून जरूरी है मेरे दोस्त। जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आपको एग्जाम तक कंटिन्यू पढ़ना है, क्योंकि मेरे दोस्त अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। एग्जाम है ये मेरे दोस्ती, नजदीक आ गया है। आज की इस क्लास के अंदर हम आपको मेरे दोस्ती इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। बिल्कुल आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के अकॉर्डिंग ओरिजिनल ये पेपर है। इसके अंदर हमारे दोस्त सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मेरे दोस्त आपको एक क्वेश्चन मैथ का भी देखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त इससे जो हमारी पहले वाली जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने आपको मैथ्स के क्वेश्चंस है वो मेरे दोस्त करवा दिए हैं। ठीक है, अब वर्दी है ये मेरे दोस्त दूर नहीं है, बस लगन, जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ना है। जितना दम है उतना मेरे दोस्त लगा दीजिए, क्योंकि ये वक्त जो आपको मिला है ये वापस नहीं आएगा। फौज के पेपर में मेरे दोस्त बार बार कोई नहीं बैठता, कोई मेडिकल में अनफिट होता है, कोई रेस के अंदर बाहर हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्ती आपको पेपर में बैठने का मौका मिला है, इसलिए जितना दम है उतना लगा दीजिए और जोश और जुनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्ती। सिलेक्शन लेना है तो लेना है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती। जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको ईमानदारी से नोट करने, क्योंकि क्लास है ये बेहतरीन होने वाली है। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर जो के त्यों रिपीट होंगे, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान, बाइबल, जैन अवस्था, तौरा है। ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कुरान, वो बिल्कुल राइट बता रहे। मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ मेरे दोस्ती कुरान है। अब ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको बाइबिल करके आना है। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, ईरान पारस का मूल धर्म कौन सा था? तब आपको मेरे दोस्ती जैन अवस्था करके आना है। और मेरे दोस्त यहूदी धर्म को शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ मेरे दोस्ती तौरा है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में आपको बताना है कितने प्लेयर होते हैं मेरे दोस्ती। खेल खिलाड़ियों की संख्या ये आपके एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। 8, 7, 4, 9। ये बताइए, वाटर पोलो में आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 7 ही, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। पोलो के अंदर होते हैं 4 प्लेयर। कितने होते हैं मेरे दोस्ती? पोलो के अंदर 4 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेसबॉल के अंदर मेरे दोस्त 9 प्लेयर होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्ती बेसबॉल। इसके अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, भारत के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर पूरा सेशन देखने के बाद बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको HW होमवर्क के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, झंडे में ऊपर है ये कौन सा रंग होता है? हरा, केसरिया, सफेद, इनमें से कोई नहीं। झंडे में ऊपर कौन सा रंग होता है ये बताएं मेरे दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। केसरिया, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे केसरिया, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विवेकानंद मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल कहाँ स्थित है? 4 शानदार ऑप्शन आपके पास में है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कोलकाता। जल्दी बताएं मेरे दोस्त, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं तमिलनाडु, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्ती। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में है विवेकानंद मेमोरियल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जिन्होंने लॉक किया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्ती, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी, 15 अगस्त, 26 मार्च, 1 मई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लगा लेना मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे 1 मई, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस है ये मेरे दोस्ती 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस है ये मेरे दोस्ती 15 अगस्त को मनाया जाता है। और मेरे दोस्त ध्यान रखना 26 मार्च को मेरे दोस्ती बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 मार्च को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी में कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा। ये बताए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सिंधु घाटी में कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जिन्होंने लॉक किया है तांबा, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। ये बताए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका ध्यान रखना, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कितने अक्टूबर? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मेरे दोस्त न्यूयॉर्क के अंदर। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 193वां सदस्य देश है मेरे दोस्ती दक्षिणी सूडान। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर। ये बताइए मेरे दोस्ती, चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया ऑप्शन ए, जिन्होंने बताया है उड़ीसा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध है ये मेरे दोस्ती उत्तराखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जिन्होंने बताया है राष्ट्रपति, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कामयानी, बाणभट्ट, जयदेव, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे दोस्ती? बिल्कुल बहुत बढ़िया, चाणक्य, कौटिल्य। ऑप्शन डी, जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। एक कामयानी पुस्तक है ये मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है।
हर्ष चरित्र के लेखक है मेरे दोस्त बाण भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद पुस्तक है ये मेरे दोस्त जयदेव ने लिखी थी। जिस नौजवान को नहीं पता है महाकाल का नाम लेकर नोट कर लेना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची स्तूप है ये किसने बनवाया मेरे दोस्त, ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर होगा अशोक। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अशोक ने बनवाया था। क्लियर है, ऑप्शंस के अंदर मिस्टेक है। सांची स्तूप है यह अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, मंसूरी, पंचमढ़ी, शिमला। ये बताए मेरे दोस्ती धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए बताया है जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। दक्षिण आंदोलन है ये कहां से शुरू हुआ मेरे दोस्त, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं दक्षिणी भारती, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के कर्म योद्धा जो कुछ ही दिनों के अंदर फौज की वर्दी पहनने वाले हैं, महाकाल का नाम लेकर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, प्रकाश के जो 7 रंग है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता है। विबग्योर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं विबग्योरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी में इसकी ट्रिक होती है बेनी आ है पनीला, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है ये बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ये सभी मेरे दोस्ती विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीलिया से होने वाले आंखों का रंग है ये कैसा होता है। पीलिया से होने वाले आंखों का रंग आपको बताना है कैसा होता है, पीला, नीला, भूरा, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा पीला। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं पीला, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आग जलाने में सहायक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आग जलाने में सहायक गैस कौन सी है ये बताएं मेरे दोस्ती। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जिन्होंने बताया है ऑक्सीजन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, आग जलाने में सहायक गैस है ये ऑक्सीजन है, लेकिन आग बुझाने में सहायक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, पेड़ पौधे अपना भोजन है ये किसके द्वारा बनाते हैं, श्वसन, कार्बन एसिमिलेशन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिन्होंने बताया है प्रकाश संश्लेषण, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समस्त मनुष्य का रक्तचाप है ये कितना होता है, 120 से 150, 90 से 100, 120 से 80 या 50 से 60। समस्त मनुष्य का रक्तचाप आपको बताना है। तो मेरे दोस्त समस्त मनुष्य का रक्तचाप है ये 120 से 80 mmHg होता है मेरे दोस्त, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड, लैक्रिमल, स्तन ग्रंथि, पीयूष। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताइए। जिसको नहीं पता है नोट करना भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, लैक्रिमल इस राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं लैक्रिमल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, तेजाब वर्षा का कारण, तेजाब वर्षा अर्थात अम्लीय वर्षा का कारण आपको बताना है, SO2, CO2, COPB। ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं SO2, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भेड़ की जो ऊन होती है ये किस से बनती है मेरे दोस्त, प्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट या वसा। भेड़ की ऊन है ये किसकी बनी होती है ये बताए मेरे दोस्त।
बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर प्रोटीन ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या है? NH3, NH4Cl, NaHCO3, Na2CO3। ये बताइए अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिन्होंने बताया है NH4Cl नौसादर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमरे के ताप पर वह धातु जो द्रव अवस्था में रहती है? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, पारा। ये बताएं मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं पारा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। सभी नौजवान एक बार पारे का रासायनिक सिंबल बताएंगे मेरे दोस्ती। सभी नौजवानों को लाइव चैट में बताना है पारा का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे दोस्ती। बिल्कुल Hg जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, Hg पारा मरकरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना आपको बताना है कितने कैरेट का होता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, शुद्ध सोना है ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नौजवान हैं 22 कैरेट करके आते हैं। 22 कैरेट के अंदर तो सोना 75% ही होता है। शुद्ध सोना है ये 24 कैरेट का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समान ध्रुव व चुंबक आपस में पास आते हैं, दूर जाते हैं, विघटित या इनमें से कोई नहीं। ये बताए एक समान ध्रुव व चुंबक में ध्यान रखना मेरे दोस्ती, दूर जाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी जमने पर आयतन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना सभी नौजवान, पानी जमने पर आयतन है ये मेरे दोस्त बढ़ता है और घनत्व है ये घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ये आपको बताना है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जिन्होंने बताया है हार्मोनी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बड़े को छोटा करके देखने में, ग्रहों को देखने में, छोटे को बड़ा करके देखने में, या इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये बताइए। और इससे पहले एक बार भाई लाइक, जितने नौजवान लाइव है उतने लाइक नहीं है, जितने नौजवान लाइव है उतने लाइक कीजिए, क्योंकि अब आपकी मैराथन क्लास भी मेरे दोस्त हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए जोश, जुनून और एनर्जी की जरूरत है हमें भी आपकी तरह। इसलिए लाइक नहीं किया है तो महाकाल का नाम लेकर सेशन को लाइक कीजिए। ऑप्शन सी जिन्होंने बताया है छोटे को बड़ा करके देखने में, उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा, पानी, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, पोलियो, मलेरिया। भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताए मेरे दोस्ती। स्कर्वी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं स्कर्वी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? रक्त ग्रुप आपको बताना है किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे ओ, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत बढ़िया। सर्वग्राही है ये मेरे दोस्त ए बी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दर्जन सेब का मूल्य 300 रुपये है, तो एक सेब का मूल्य आपको बताना है। एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12 होते हैं। 12 सेबों का मूल्य मेरे दोस्त 300 है। एक सेब का बताना है तो 300 के अंदर 12 का भाग लगाइए मेरे दोस्ती। 3 से आप काट सकते हैं, 3 से कटेगा 100 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 100 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है 25 बार। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा एक सेब का मूल्य है 25 रुपये होगा, बहुत ही महंगी सेब है मेरे दोस्ती। तो सभी नौजवान है ये आप ईमानदार से बताएंगे आप इन 36 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 32 प्लस का मेरे दोस्त सही जवाब देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। सिलेक्शन है
ये आपका नहीं रुकेगा, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए, जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास इसको आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट क्लास में। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।